इससे कबल कि मैं आगे चलूं, यहां पर रुक कर हुजूर की विलादत पर एक जुमला कहना चाहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में तशरीफ लाए, 40 दिन गुजर गए। मेरे कुछ दोस्त खड़े होकर सुन रहे हैं, आपकी तवज्जो, अल्लाह पाक आपको इज्जत अता फरमाए। ये इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है तो और क्या है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है तो और क्या है। रिवायत को तवज्जो से सुनिए। 40 दिन गुजर गए। अरबों के यहां रवाज था, रस्म थी कि बाहर दूर दराज से दाइयां आती और दाइयां आके अरब के बच्चों को परवरिश के लिए साथ ले जाया करती। अच्छा, सुबह को दाइयां आती, मक्के से बच्चों को ले जाती। सरकार के घर की तरफ दाइयां आती, कोई आती फिर चली जाती, आती फिर चली जाती। औरतें ये सोचकर सरकार को छोड़ जाती, मियां साहब दिल वाला बंदा हो तो खुदा की कसम ये जुमला सुनने के बाद कलेजा बाहर को निकलता है। रोज दाइयां आती, अरब से बच्चों को ले जाती, लेकिन सरकार के बूहे पर आके इनकार कर देती, हम इसको नहीं साथ लेके जा सकते। जब पूछा जाता कि वजह क्या है तो जवाब मिलता, ये तो यतीम पैदा हुआ है, इसके सर पर तो बाप का सहारा नहीं है, साया नहीं है। वो क्या जाने, जो आज यतीम आया है वो यतीमों का सहारा बन के आया है, वो बेवाओं का सहारा बन के आया है। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक होती। हुजूर की वालिदा हजरत माई आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। आपने पूछा कौन? आवाज आई हलीमा सादी, हलीमा सादिया। वैसे लोग यहां पर लिखते हैं कि हजरत अम्मा हलीमा ने 3 साल हुजूर को घर में ले जाकर खाना खिलाया, पानी पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया। ठीक कहते हैं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अपना अपना ज़ौक़ है ना, अपनी अपनी मोहब्बत है। रिवायात के अंदर यह आता है कि जब हजरत हलीमा सरकार को लेने के लिए आए तो जिस डाची पर आई थी वो बड़ी लागर थी, बड़ी कमजोर थी, हमेशा पीछे रह जाती थी। यह भी रिवायात के अंदर आता है कि जिस आंगन में अम्मा हलीमा की कच्ची कुल्ली थी वहां खजूरें नहीं उगा करती। फिर यह भी रिवायात के अंदर आता है जब हुजूर को उन्होंने ऊंटनी पर सवार किया, अरब की सारी ऊंटनियां पीछे रह गई, अम्मा हलीमा की ऊंटनी आगे निकल गई। वो दरख्त जिस पर कभी खजूरें नहीं उगा करती थी वहां साल में 2-2 दफा दरख्त फल दिया करते थे। तो फिर यूं ना कहो ना कि अम्मा हलीमा ने कमली वाले को पाला है, ये कहो कि मदीने के ताजदार ने अम्मा हलीमा को पाला। आजम चिश्ती अलैहि रहमा फिर मुझे याद आ गया। आप फरमाते हैं कि कौन आया ओ अज दुनिया ते होया गली गली रुशना अजब बहारा आया। ते जिसनू हासिल करन दी खाते पिया मक्के विच मल दिया रह गया दाया। अब तो आप जागे हैं कहीं जाके आधे घंटे के बाद, चलें बाहर कैफ में 10 मिनट के अंदर अपनी बात को क्लोज करता हूं। माई आमिना फरमाती हैं कि दरवाजे पर दस्तक हुई, हजरत हलीमा सादिया अंदर आई।
मैंने कहा बीबी कैसे आना हुआ? यार तवज्जो मेरी तरफ, ये बड़े कीमती लम्हात हैं, इन जुमलों को सीने में उतारिएगा। कैसे आना हुआ? कहा पता चला है कि रब ने आपको बड़ा सोना सा पुत्र अता फरमाया, बड़ा शहजादा अता फरमाया। बाकी दाइयां आई हैं, मक्के के बच्चों को लेके चली गई है, मेरे पल्ले कोई नहीं बचा। तो मैंने कहा अब इसी को ले जाती। हजरत माई आमिना ने दरवाजा खोला, हजरत हलीमा सादिया अंदर आती। अब जो जुमले इमाम अस्कलानी ने नकल फरमाए वही जुमले आपकी नजर करने लगे। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, जब मैं हुजूर के पंघूड़े के करीब आई तो उस वक्त सरकार ना चिट्टे तौलिए के अंदर लिपटे हुए थे। आप फरमाती हैं, मैं रब की कसम उठा के कहती हूं मुझे समझ नहीं आ रही थी तौलिया ज्यादा चिट्टा लग रहा है या मुस्तफा का मुखड़ा ज्यादा चिट्टा लग रहा है। आप फरमाती हैं, जैसे ही मैंने बच्चे को उठाया सरकार की वालिदा ने कहा, हलीमा तूबा लहू सुम्मा तूबा, तुझे मुबारक हो जाए, तुझे मुबारक हो जाए। कहा अम्मा अभी तो मैंने बच्चा गोद नहीं लिया, अभी तो नान नफके की बात नहीं हुई, अभी तो पैसों का मामला तय नहीं पाया, फिर मुबारक किस बात की दे रही हूं? चंडी वालों जागना। सरकार की वालिदा ने कहा, आज 40 दिन हो गए हैं, सुबह को दाइयां आती हैं देख के चली जाती है, शाम को दाइयां आती हैं देख के चली जाती हैं, तू पहली दाई है जिसको मुस्तफा ने आंख खोल के देखा है। तू कोई आम दाई नहीं है, किस्मत वाली है जिसको मुस्तफा देख रहा है। हजरत अम्मा हलीमा फरमाती है, मैंने हुजूर को गोद लिया, बात तय हुई। बात तय हो जाने के बाद जब मैं घर से निकलने लगी ना, नदीम भाई तवज्जो कीजिएगा, अगर मैं कहूं कि मेरे पूरे तकरीर की जान है इस जुमले में, कोई जुबान से बोल सका तो जुबान से बोलिएगा, हाथ उठा सके तो हाथ उठाइएगा, खड़े हो के दाद दे सके तो फिर भी कम है, इसलिए कि जुमला बड़ा वजनी है। अम्मा हलीमा फरमाती है, जब मैं सरकार को लेके चलने लगी ना, माई आमिना ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हलीमा बात सुनती जा। कहा अम्मा कौन सी बात? कहा आज 40 दिन हो गए हैं, मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे तंग नहीं किया, मेरा पुत्र कभी भूख की वजह से रोया नहीं, कभी दूध की वजह से रोया नहीं, कभी इसे कोई दुख नहीं पहुंचा, कोई तकलीफ नहीं पहुंची। 40 दिन हो गए सरकार रोए नहीं है। अम्मा हलीमा ने सोचा होगा कि इसमें क्या कमाल है, लेकिन उमूमी तौर पर आप जानते हैं बच्चे कभी पेट दर्द की वजह से रोते हैं, कभी सर्दी की वजह से रोते हैं, कभी गर्मी की वजह से रोते हैं, कभी दूध की प्यास की वजह से रोते हैं, कभी किस बीमारी में किस बीमारी में किस बीमारी में। अब जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिले सिर्फ वो बोले, जिसका नहीं मिलता मैं उससे दाद का तालिब नहीं हूं। कहा आज 40 दिन हो गए हैं, ना मेरा बेटा प्यास की वजह से रोया है, ना दर्द की वजह से रोया है, 40 दिनों में मेरा पुत्र रोया नहीं है। अम्मा इसमें कमाल की कौन सी बात है? कहा हलीमा इसमें कमाल ये है, जो बेटा 40 दिनों में रोया नहीं है, रब ने मुझे वो पुत्र दिया है, वो लफ्ज़े जिक्र दिया है जो कायनात में पलने के लिए नहीं आया है, सारी कायनात को पालने के लिए आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, आरफे जिंदाबाद, आरफे खड़ी अले रहमा। आप फरमाते हैं कि 3 महीने हो यारो रजी खलेकते ते वेख यूसुफ किन आनी ओ जिला सोना मोहम्मद डेठा